हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राफेल खुलासे के बाद संजय सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बोले इस महाघोटाले की जांच हो। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि राफेल डील में प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे हस्तक्षेप की वजह से देश को 30,000 करोड़ की चपत लगी है। इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। संजय सिंह ने कथित राफेल विमान घोटाले का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। इसी को लेकर आप नेता संजय ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाना पहुंचकर एफआईआर की चिट्ठी थाने में सौंपी। एक समाचार चैनल से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि राफेल सौदे में घोटाला हुआ है। ये कहने के जुर्म में अनिल अंबानी ने मुझ पर 5,000 करोड़ का मानहानि केस किया, लेकिन आज मेरी कही गई एक एक बात सच साबित हो रही है। इसीलिए मैंने आज मोदी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। संजय सिंह ने राफेल मामले में अंग्रेजी अखबार द हिंदू के माध्यम के आए नए दस्तावेज को आधार बनाकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि राफेल घोटाले को लेकर सीवीसी, सीबीआई और कैग के समक्ष पिछले साल उनके द्वारा पेश किए गए तथ्यों की एक बार फिर से मोहर लग गई है। संजय के मुताबिक राफेल मामले में केंद्रीय सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल उन्हीं की शिकायत पर तत्कालीन रक्षा सचिव को इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे कहा, तत्कालीन रक्षा सचिव की जिस नोटिंग की बात आज सामने आ रही है, उन्हें मैंने शिकायतों पत्र पर सीवीसी ने कार्रवाई करने को कहा था। उनका कहना है कि उससे राफेल में घोटाले की पुष्टि होती है और पीएम मोदी पर एफआईआर होनी चाहिए। उधर आप मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी और सीबीआई पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, राफेल पर हुए आज खुलासे के बाद स्वतंत्र सीबीआई ने जैसे मेरे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर छापेमारी की, वैसे ही सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय पर छापेमारी करे और राफेल से संबंधित सभी फाइलों को जब्त कर मोदी को गिरफ्तार करे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर। योगीराज में पढ़े लिखों के आए बुरे दिन। 5वीं पास की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर्स ने किया आवेदन। पिछले दिनों तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय में स्वीपर और सफाई कर्मचारियों के लिए कुल 14 पदों के लिए भर्ती निकली थी। इस नौकरी का आवेदन करने वालों में एमटेक, बीटेक, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन किए हुए शख्स ज्यादा थे। अब यूपी में भी यही हाल देखने को मिला है, जहां पुलिस विभाग में निकली कुल 62 पदों के लिए 3,700 पीएचडी धारक ने आवेदन किया है। दरअसल जुलाई 2018 में योगी सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी देख थोड़ी राहत देने के लिए पुलिस विभाग में नौकरियां निकाली, मगर इसमें भी पेच फंस गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में टेलीफोन मैसेंजर के लिए कुल 62 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि पद तो 62 थे, मगर इसके लिए आवेदन करने वाले करीब 1 लाख से ज्यादा लोग, जिनमें लगभग 3,700 पीएचडी धारक है। जिस पद के लिए भर्तियां निकाली गई, उसका काम पुलिस विभाग के दस्तावेजों, चिट्ठियों और फाइलों को एक पुलिस थाने से दूसरे तक जगह पहुंचाने का होता है। इस काम के लिए आवेदक का 5वीं पास होना जरूरी है। इस नौकरी के लिए साथ ही उसे साइकिल चलाना भी आना चाहिए। इस भर्ती को लेकर बेरोजगारी झेल रहे 1 लाख लोगों ने जब आवेदन किया तो सिलेक्शन बोर्ड भी हैरान रह गया। इन 62 पदों के लिए 1 लाख लोगों में 50,000 ग्रेजुएशन, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3,700 पीएचडी धारक है। अब जब सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की ये हालत है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे राज्यों में रोजगार का क्या होगा। ऐसी हालत में जब देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में बेरोजगारी पर जवाब देते हुए कहते हैं कि बीते 4 साल में असंगठित क्षेत्र में 36 लाख कमर्शियल गाड़ियां, 15 करोड़ पैसेंजर गाड़ियां और 27 लाख नए ऑटो बेचे गए। जिन लोगों ने इन गाड़ियों को खरीदा है, वे सिर्फ खड़ी करने के लिए तो नहीं है। अब भले ही मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने में विफल रहे हो, देश में बेरोजगारी का पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया हो और सरकार लगातार बेरोजगारी के रिकॉर्ड दबाने की कोशिश कर रही हो, मगर ऐसी घटनाओं से सरकार के उन दावों को पोल खुल जाती है जिसमें वो हर रोजगार देने की बात कहती है।
कंबाइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहरीली शराब से हुई 82 मौतों पर सीएम योगी ने साधी चुप्पी। इमरान बोले, ये गाय की मौत पर बोलते हैं, इंसानों की नहीं। शराब पीने से हो सकता है कि लोगों की जान ज्यादा जाए। इसकी वजह ये है कि लोगों को सरकार ने लालच दिया है कि गाय की सेवा अच्छी तभी होगी जब आप शराब ज्यादा पिएंगे। लेकिन हमारे गरीब लोगों को ये नहीं पता उन्हें पीनी कौन सी है। योगी सरकार को ये सब पता है और वो शराब पीने वालों को बढ़ाना चाहती है। सरकार को ये भी पता है कि कौन ऐसी शराब यानी जहरीली बना रहा है। ये बयान है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिन्होंने राज्य में जहरीली शराब के कारण मरने वालों की संख्या पर सीएम योगी पर तंज कसा। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहरीली शराब की वजह से अब तक सबसे ज्यादा मौतें सहारनपुर में हुई है, जहां करीब 36 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मेरठ में 18, रुड़की में 20, कुशीनगर में 8 और मेरठ में 18 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। मगर जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली और कुछ कहने से बचते रहे, जबकि उन्हीं की कैबिनेट में मौजूद और शराबबंदी की मांग करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले पर एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। जबकि ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने जहरीली शराब कार्रवाई नहीं कर रही है। यूपी पुलिस ने अवैध रूप से शराब निर्माण चलाने वाले जगहों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बस्ती में जहां अवैध शराब के 1600 बॉक्स को जब्त किए गए हैं, वहीं बांदा सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापे मारे गए हैं, जहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। योगी सरकार ने कुशीनगर में जहां जहरीली शराब पीने के कारण कुल 8 लोगों की मौतें हुई है, वहां के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ कई अन्य को पहले ही निलंबित कर दिया है। जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वालों पर सीएम योगी की चुप्पी पर शायद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है। इमरान ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंसानों की जान की कीमत जानवर से भी कम। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस। गोपनीय दस्तावेज प्रसारित करने के मामले में रिपब्लिक टीवी और अर्नब के खिलाफ एफआईआर का आदेश। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में गोपनीय दस्तावेजों को प्रसारित किए जाने को लेकर दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के स्वामित्व वाले समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और इसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये आदेश कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर दिए हैं। शशि थरूर ने अपने वकील विकास पाहवा के जरिए कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की कई वस्तुओं को इकट्ठा किया था और शिकायतकर्ता के साथ उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे। इकट्ठा की गई वस्तुएं सिर्फ जांच टीम के पास ही थी, जो कि गोपनीय थे। शिकायत में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा कई प्रसारणों में इस केस से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए थे। ऐसे में सवाल किया गया था कि अगर ये दस्तावेज गोपनीय थे तो आखिर समाचार चैनल के पास पहुंचे कैसे। इसी आधार पर कोर्ट ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने 21 जनवरी को दिए अपने संदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की आवश्यकता है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास ये सामग्री कैसे आए। अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया है। अदालत ने कहा, ये अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। ऐसे हालात में संबंधित एसएचओ की इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश देती है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। रक्षा मंत्री पर आरजेडी का हमला। मोदी चालीसा पढ़कर मंत्री बनने वाले द हिंदू के पत्रकार को पत्रकारिता सिखा रहे हैं। 8 फरवरी को देश के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर राफेल सौदे से जुड़ी एक खबर छापी और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। द हिंदू के संपादक एन राम ने एक सरकारी दस्तावेज के हवाले से ये खुलासा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय अपने स्तर पर राफेल सौदे को अंजाम दे रहा था और उसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय को नहीं थी। ऐसा करने से डील के लिए बनाई गई रक्षा मंत्रालय टीम की स्थिति कमजोर हुई। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब डील करने के लिए रक्षा मंत्रालय की टीम थी,
फिर प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों हस्तक्षेप कर रहा था और अगर कर भी रहा था तो इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय की टीम को क्यों नहीं दी गई? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खुद सौदे में शामिल हुआ? अगर खुद ही डील करनी थी तो रक्षा मंत्रालय की टीम को भंग क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब देने के बजाय मौजूदा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने द हिंदू की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा दिया है। रक्षा मंत्री द हिंदू और खुलासा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही है। रक्षा मंत्री ने खबर छपने के फौरन बाद ही इस पर सवालिया निशान लगाकर ये तो साफ कर दिया है कि वह इस मामले को हल्का करना चाहती है। लेकिन रक्षा मंत्री के इन आरोपों का द हिंदू समूह के अध्यक्ष एन राम ने जवाब देकर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। एन राम ने सीतारमण की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा, ये खबर अपने आप में पूरी है, इसमें मनोहर पारिकर की टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पारिकर की भूमिका की अलग जांच की जरूरत है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का वरिष्ठ पत्रकार एन राम के नियत पर सवाल उठाए बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है। पत्रकार उर्मेश उर्मिल ने रक्षा मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, कैसा मजाक है। निर्मला सीतारमण अब एन राम जैसे यशस्वी संपादक को बता रही है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, किस रिपोर्ट में किसकी टिप्पणी दर्ज होनी चाहिए और किसकी नहीं। रक्षा मंत्री देश के एक बड़े संपादक की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए ये सब कह रही है। भाजपा वाले मेरी इस टिप्पणी पर बेवजह कुपित न हो। निर्मला जी विश्वविद्यालय दिनों की हमारी परिचित है। उस दौर में अभी उनका भाजपा वालों से परिचय भी नहीं हुआ था, तब वो फ्री थिंकर थी। अब उन्होंने फ्री होकर थिंक करना क्यों छोड़ दिया? राष्ट्रीय जनता दल ने भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की आलोचना की है। राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है, मोदी सरकार के मंत्री काम करके नहीं, मोदी चालीसा पढ़ के मंत्री बनते हैं और बने रहते हैं। कोई पत्रकारों को दलाल कहता है, कोई बाजारू तो कोई प्रेस्टिट्यूट, कोई वरिष्ठ पत्रकारों को ही काम सिखाने लगता है। अरे चापलूसी और मीडिया मैनेजमेंट छोड़िए, अब बचे हुए कुछ महीने ही सही काम कर लीजिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।